एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। ये इस पूरे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेसोपोटामिया के पूरे ज्योग्राफी से लेकर उसके राइटिंग, वहाँ कैसे लिखा जाता था, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेसी इन मेसोपोटामिया से लेकर लाइफ इन सिटी ऑफ ऊर तक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लिटरेसी इन मेसोपोटामिया। लिटरेसी इन मेसोपोटामिया, वहाँ का लिटरेसी कैसा था? तो वेरी फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट बिकॉज राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट। देखिए, मेसोपोटामिया में बहुत ही कम लोग लिख और पढ़ सकते थे क्योंकि लिखना बहुत कठिन था। मतलब जो लिख सकता था उसको माना जाता था कि हाँ बहुत मतलब टैलेंटेड है। क्यों कठिन था भाई? क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम था राइटिंग का। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, आगे अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज पहला पार्ट इसका देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म मेथड था। यूनिफॉर्म मेथड का मतलब होता है कि उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं थे, वहाँ पिक्चर्स थे और पिक्चर्स को याद करना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए बहुत कठिन था। राइटिंग वाज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिकॉज साइंस वेयर हंड्रेड्स एंड दे वेयर वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि वहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं थे, मतलब बहुत सारे साइन थे, साइन वगैरह से वहाँ होता था। माउंटेन बनाना है तो माउंटेन का साइन, सन बनाना है तो एक कुछ ऐसे प्रकार का साइन, मतलब वहाँ बहुत सारे साइन थे, मतलब और बहुत कठिन साइन थे। इसीलिए जो लिख पढ़ सकता था उसको माना जाता कि हाँ बहुत टैलेंटेड है। तो बहुत कम लोग ही लिख पढ़ सकते थे। दोस्तों अब सेकंड टॉपिक है हमारा अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में शहरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो शहरीकरण जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो शहर के बारे में ही थोड़ा देख लेते हैं। तो अर्लीस्ट सिटीज वेयर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मेसोपोटामिया में जो सिटीज थे वो 3 टाइप्स में बटे हुए थे। सिटीज, पहला टाइप था सिटीज डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल, उसमें उरक था, जो कि ऐसे शहर जो कि टेम्पल मंदिरों के किनारे डेवलप्ड हुए। दूसरा था ऐसे शहर जो कि ट्रेड सेंटर बने और उसके बाद डेवलप्ड हुए, उसका एक एग्जांपल है मारी। एंड थर्ड इंपेरियल सिटीज, यानी कि शाही शहर, राजा राजवाड़ों का शहर। दोस्तों उरक, देखिए एक कंफ्यूजन आप लोग को बहुत होगा, वो समझ लीजिए। उरक और उर क्या दोनों एक ही शहर हैं? ये सवाल है, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। क्या दोनों एक ही शहर हैं? तो इसका जवाब है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। उरक अलग है और उर अलग है। दोस्तों देखिए, जो सिटीज अराउंड द टेम्पल है वो उरक है। ये बहुत मतलब कंफ्यूजन कर सकता है आपको अगर आप नहीं समझिएगा। जो सिटीज अराउंड द टेम्पल है उरक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी, वो उर है। सिटी, जो एक सिटी लाइफ, जहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ के लोग थे, वहाँ का समाज का जीवन कैसा था, कैसे कैसे सड़कें थी वगैरह थी, ये हम उर के बारे में पढ़ेंगे। और उरक जो है वो टेम्पल के किनारे वाला सिटी है। ये बहुत ही आपको याद रखना है, एकदम अच्छे से गांठ बांध लेनी है। तो 3 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि सिटीज डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सिटीज डेवलप अराउंड द टेम्पल कैसे, आखिर टेम्पल के किनारे सिटीज डेवलप्ड हुई, उसको जरा देख लेते हैं। तो अर्लीस्ट टेम्पल वेयर बिल्ट अराउंड द 5000 BC, मतलब कि 5000 साल पहले टेम्पल्स, पहले जमाने के टेम्पल्स का निर्माण हुआ। अर्लीस्ट टेम्पल वेयर मेड विथ अनबेक्ड ब्रिक जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी हाउस, बिल्कुल सामान्य घर की तरह टेम्पल, जो मंदिर जो थे वो भी एक कच्ची ईंट के बने हुए थे। ईंट अभी की तरह पकाया नहीं जाता था, बस ईंट का शेप दे दिया जाता था और रख दी जाती थी। तो मंदिर बन गए, तो मंदिर के आखिर देवता देवी भी होंगे। तो गॉड्स जो थे वो मून थे, उर के देवता थे। और इनाना जो देवी थी वो लव एंड वार, प्यार और वार यानी लड़ाई की मतलब देवी थी। ठीक है, ये मतलब 2 देवताओं का पूजा किया जाता था। गॉड्स वेयर ऑफर्ड ग्रेन फिश कर्ड, मतलब कि गॉड्स, भगवानों को ग्रेन, अनाज, दही, दूध सब कुछ ऑफर किया जाता था। और मतलब एक तरह से गॉड्स को मालिक मान लिया जाता था, यानी कि जितना भी मेरा फसल हुआ, जितना भी खेती हुई, सबका मालिक मतलब गॉड को एक तरह से मतलब
सौंप दिया जाता था एक तरह से। तो गॉड्स वेयर, मालिक मतलब गॉड्स वेयर द मेन, वहाँ होते थे गॉड्स। तो सबसे पहले टेम्पल्स का निर्माण हुआ, गॉड्स की पूजा होने लगी, तो धीरे धीरे टेम्पल्स बिकम प्लेस वेयर मर्चेंट, फार्मर्स, फिशरमैन, हर्डर्स स्टार्टेड गैदरिंग। यानी कि जब मंदिर बना तो धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्पल्स ऐसे जगह बन गए जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। तो मर्चेंट्स वगैरह ये सब इकट्ठा हुए और ट्रेड का मतलब स्टार्ट यहाँ से धीरे धीरे आप यह कह सकते हैं कि होने लगा। दिस लेड टू द टेम्पल बिकमिंग मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जब गैदर होने लगे अलग अलग व्यापारी, मर्चेंट्स वगैरह, तो ये धीरे धीरे करके एक अर्बन, एक शहर का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शहर का निर्माण मतलब आसपास होने लगा। आसपास लोग गांव घर वर बनाने लगे और मतलब मंदिर ही एक तरह से इंस्टीट्यूशन बन गया, अर्बन इंस्टीट्यूशन। तो एक तो ये तरह से सिटीज का डेवलप हुआ, दूसरी तरह से कि अर्ली मेसोपोटामिया कंट्री साइड सा रिपीटेड कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। एक तो मंदिर के कारण, मंदिर के आसपास हुआ इसके कारण, मर्चेंट्स वगैरह के कारण। दूसरा कि बराबर वहाँ युद्ध होते रहता था। क्यों युद्ध होता था? लैंड और वाटर, ये पानी, ये कुआं मेरा है, ये नदी, इतना जमीन मेरा है, इसके लिए लोग कन्फ्लिक्ट करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। लेटर टेम्पल वाट ब्यूटिफाई विद द वार बूटी एंड चिप्स वेयर ऑफर प्रीसियस बूटी ऑफ गुड्स। मतलब कि देखिए, जब लड़ाई होते रहता था, लड़ाई होते होते कन्फ्लिक्ट जो हुआ, कन्फ्लिक्ट होते होते लोग लड़ने आने लगे। टेम्पल्स ही एक तरह से मतलब बन गया एक केंद्र, और आसपास मतलब लोग अब टेम्पल ही के किनारे रहना शुरू कर दिए। और जीतने के बाद, हारने के बाद जितना टेम्पल का लूट लिया जाता था और फिर अपने अपने टेम्पल को सजा दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर दो कोई लड़ रहे हैं तो इधर के टेम्पल से लूट कर अपने टेम्पल को सजा देता था, अपने टेम्पल से मतलब दूसरे देश के टेम्पल से लूट कर और अपने देश के टेम्पल, अपने मंदिर को सजा दिया जाता था। एक तरह से टेम्पल केंद्र बन चुका था। तो पीपुल वेयर वर्किंग फॉर टेम्पल, दे वेयर पेड राशंस रेदर देन मनी। मतलब कि आखिर टेम्पल बनाने में जो मजदूर काम करते थे उनको राशन नहीं, मनी नहीं बल्कि राशन दिया जाता था। वह पैसे उनको नहीं मिलते थे बल्कि उनको राशन ही दे दिया जाता था कि लाओ इतना खाना, दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, खाना। और लास्ट पॉइंट है, सिटी ऑफ उर वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल सिटी। जो उरक जो सिटी था वो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज अराउंड द टेम्पल था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। तो अब हम पढ़ लेते हैं लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। ये अलग है, उर और उरक अलग है। लाइफ इन द सिटी ऑफ उर, तो लाइफ इन द सिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ ऑफ रॉयल, यानी कि जो शाही परिवार के लोग थे उनका लाइफ आखिर कैसा था। तो रॉयल्स वेर वेरी रिच एंड हैव अ फाइन ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स इटीसी। मतलब कि रॉयल्स जो थे बहुत अमीर हुआ करते थे और उनके पास बहुत ही, उनकी रानियों के पास या फिर उनके पास भी बहुत ही सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हुआ करते थे। किंग्स वेर बरीड विद द इनमरस वेल्थ एंड गोल्ड। मतलब कि जब राजा की मृत्यु होती थी तो राजा को जलाया जाता था, उसके साथ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा हीरा, सोना, मतलब अलग अलग महंगे महंगे वस्तुएं उनको रख के, खाने पीने का सामान रख के उनको जलाया जाता था। अब देखते हैं लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी सामान्य जो पीपल थे, आम नागरिक जो था, उनका जीवन कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी। तो ऑर्डिनरी पीपल में न्यूक्लियर फैमिली वर्स नॉर्म, वहाँ एकल परिवार रहता था, यानी कि चाचा, भाई, भतीजा, ताऊ, ये सब एक साथ नहीं रहा करते थे, बस एकल परिवार, पति पत्नी बच्चे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ था कि जो एल्डर था, जो पिता का पिता था, जो दादा हुआ करता था या दादाजी हुआ करते थे, वो उस घर के मालिक हुआ करते थे। था एकल परिवार लेकिन घर के मालिक दादाजी हुआ करते थे। और डिक्लेरेशन वर्ड्स, देखिए अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ऑर्डिनरी पीपल का मतलब लाइफ ऐसा था, मतलब स्ट्रक्चर कैसा था फैमिली का। लेकिन अब जानते हैं कि विवाह कैसे होता था। तो अ डिक्लेरेशन वाज मेड फॉर मैरिज एंड देन ब्राइड्स पेरेंट्स वेर यूज्ड टू गिव देयर कंसेंट। मतलब कि शादी से पहले दोनों पक्ष, ब्राइड और ग्रूम, दोनों दुल्हा दुल्हन के पक्ष, दोनों एक पक्ष के लोग, फैमिली लोग एक जगह एकत्रित होते थे और दोनों ही तय करते थे कि इतना हम देंगे। मतलब जो लड़की मतलब दुल्हन वाला पक्ष होता था वो मतलब पहले ही तय करता था कि हम इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इतना ज्वेलरी देंगे। ये मतलब
सब पहले ही तय होता था और शादी के दिन तय की गई वस्तुएं उनको ग्रूम तय की हुई वस्तुओं ब्राइड के पेरेंट्स लोग ग्रूम के पेरेंट्स को देते थे। तो ब्राइड वाज गिवन शेयर इन हर फादर इनहेरिटेंस, मतलब कि जो फादर के पुश्तैनी जमीन थी उसको दुल्हन को दे दिया जाता था, वो अपनी बच्ची को दे देते थे, लेकिन जो बाकी संपत्ति थी वो अपने बेटे को मिल जाता था। ये स्ट्रक्चर हम लोग जान रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल का उर में। गिफ्ट वेयर एक्सचेंज, शादी विवाह में एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया करते थे, कुछ पैसे इधर कुछ पैसे इधर, मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए गिफ्ट एक्सचेंज किया करते थे। विल कट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइफ। हम जान रहे थे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, तो ये भी जान लीजिए कि वहाँ अब उन लोग के पास इतना ऑर्डिनरी की पीपल के पास नहीं था कि वो विल काट मतलब टांगा वांगा से मतलब चल सके, वो पैदल ही चला करते थे। अब जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी, सबसे मेन पार्ट। नैरो स्ट्रीट वेयर विथ नो टाउन प्लानिंग, मतलब कि जो मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया ही में उर की जो शहर थी, उर का जो शहर था, उर का जो सिटी था, उसमें टाउन प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी और नैरो पतली सड़कें हुआ करती थी, पतली कच्ची सड़कें हुआ करती थी। अब पतली हुआ करती थी तो इससे यह सिद्ध होता है कि घर अगर कोई सामान कुछ मंगा रहा है तो गाड़ी वाला मतलब घर तक नहीं जाता था, घर तक डंकी खच्चर से घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि बहुत पतली रास्ते और घुमावदार हुआ करती थी, गाड़ी वाले का जाना मुश्किल था। टाउन प्लानिंग बिल्कुल नहीं था, जैसा कि हमने मोहनजोदड़ो जो सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी। आगे देखते हैं लैक ऑफ स्ट्रीट ड्रेनेज, मतलब कि जो रास्ते पर और सड़कों पे जो ड्रेनेज यानी कि नाली वाली बहाने वाला जो सिस्टम था वो बिल्कुल मतलब उसकी कमी थी, लोग ऐसे ही कूड़े कचड़े फेंक दिया करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छी सी ड्रेनेज प्लानिंग थी। देयर वेर सुपर रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द हाउसेज। अब ये भी सुन लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज में ये भी था कि बहुत अंधविश्वास था हाउसेस को लेकर। 2-3 अंधविश्वास थे। क्या अंधविश्वास था भाई? तो रेज थ्रेस होल्ड अबाउट द वेल्थ, यानी कि देखिए क्या करते थे कि उर के लोग अपने घर के कूड़े कचड़े को अपने दरवाजे के बाहर फेंक देते थे, और फेंक देते थे तो पूरा कूड़ा कचड़ा का जमावदार हो जाता था, और पैर से चलते चलते प्रेस होते फेंकते बहुत मतलब ऊंचा हो जाता था। तो उन लोग मान्यता क्या रख दिए कि जो ये ऊंचा कचड़ा है घर के आगे वो वेल्थ लाता है, वो संपत्ति संपन्न परिवार को दर्शाता है। ये इनका सुपरस्टिक्शन था, अंधविश्वास था। और क्या इनका अंधविश्वास था कि अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स द अनदर हाउस वाज लकी, मतलब कि किसी भी आदमी का डोर किसी और दूसरे आदमी के डोर के सामने यदि ना खुले तो वो आदमी लकी है। ये मतलब अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए वो एक अंधविश्वास से जोड़ दिए। लाइट इन द रूम नॉट कम फ्रॉम द विंडो बट फ्रॉम द डोर दैट वाज इन द कोर्टयार्ड, मतलब कि खिड़की से सूरज की धूप नहीं आती थी या लाइट नहीं आती थी, वो बल्कि दरवाजे से आती थी, और ऐसा दरवाजा था जो कि अंदर के आंगन में खुला करता था। आप समझ सकते हो कि ये एक अपनी प्राइवेसी रखने के लिए शायद ये किया जाता होगा कि कोई मेरे घर के बारे में कुछ जान ना सके। तो ड्रेन्स एंड क्ले पाइप वेयर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड। देखिए ड्रेन्स यानी कि अगर नाली वाली बहाने वाला जो रहता है, आंगन ही में बारिश का पानी आंगन ही में बहता था। कैसे बहता था कि उनका घर ही कुछ ऐसे प्रकार का बनाया जाता था कि आंगन में ढलान हुआ करता था, और जब भी बारिश होती थी तो सारा पानी आंगन ही में चला जाता था, और आंगन ही के सहारे जमीन के अंदर एक पाइप के द्वारा। देखिए ये अच्छी बात भी हो सकती है। कैसे अच्छी बात भी हो सकती है कि शायद इसलिए वो करते होंगे कि बारिश के समय घर के बाहर मड्डी ना हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ उर में तो उतना पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन यदि अगर बारिश का पानी बाहर बाहर की ओर ढलान रहता तो पूरा कचड़ा हो जाता, और कचड़ा हो जाता तो कोई काम इन लोग का बरसात के दिनों में अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये एक अच्छी मतलब पहल कह सकते हैं कि उन लोगों ने की थी कि अंदर अपने घर के अंदर ही आंगन के द्वारा ही पानी की निकासी कर दिया करते थे। लास्ट है पीपल रिफ्यूज ऑल देयर हाउस होल्ड इन द स्ट्रीट। जैसा कि हमने देखा था कि एक सुपर रिस्ट्रिक्शन से जोड़ रखा था उन्होंने,
और वो अपने घर के कचरे को घर के बाहर ही फेंक दिया करते थे और पैर से दबते 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 उठ जाता था, ऊंचा हो जाता था और समय के साथ साथ अपने घर के दरवाजे को भी ऊंचा करना पड़ता था। आप ही सोचिए, जब कचरा इतना ऊंचा है, दरवाजा एकदम अंदर है, तो कैसे लोग जाएंगे। इसलिए समय के साथ साथ दरवाजे को भी उस कचरे के बराबर करना पड़ता था। तो ये तो थी लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। और तो देखिए ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट था और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लाइफ इन पास्चरलैंड। पास्चरलैंड में हम लोग मारी शहर के बारे में पढ़ेंगे। वो इस वीडियो का, वो इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी चैप्टर हमारे इस चैनल के साथ आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।